कभी मेरे सामने खड़े होकर के चर्चा करें तो मालूम पड़ जाएगा कितने पानी में। 535 करोड़ का प्रोजेक्ट है ना, मैं यहाँ पे खड़े होकर के कह रहा हूँ 535 रुपए की भी गड़बड़ी नहीं मिले। 535 रुपए की तो बड़ा मादा होना चाहिए, जिगर होना चाहिए बात कहने के लिए। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमने प्रधानमंत्री जी से एक ही बात सीखी, नरेंद्र मोदी जी से एक ही बात सीखी कि लीडर इसलिए होता है कि आप फ्रंट से लीड करें। लीडर इसलिए नहीं होता कि जो कुछ अच्छा हो रहा है भाई वो तो मैं कर रहा हूं, कोई गड़बड़ी हो गई है तो ये जाने भैया मैं तो गया पतली गली से घर को। लीडर वो होता है जो सफलता का श्रेय अपने विभाग को, अपने टीम को, अपने साथियों को देता है, और कहीं कोई कमी पेशी रहती है तो उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर है, उसे लीडर। आई लीड फ्रॉम द फ्रंट। मैं अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को फ्रंट से लीड करता हूँ। काम करते समय छोटी मोटी गलतियां होती है, हम घर में भी काम करते हैं, होती नहीं है क्या? उसका कोर्स करेक्शन किया जाता है, उसको छोड़ नहीं दिया जाता कि अभी गलती हो गई छोड़ दो, उसका कोर्स करेक्शन किया जाता है। लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है, जो एजेंसी अच्छा काम कर रही है, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको प्रेरित करना पड़ेगा, उनका उत्साह बढ़ाना पड़ता, तब तेजी से काम। मैंने 65 करोड़ की पेरी अर्बन वाटर सप्लाई सरकार ने कृपा की मुझे सैंक्शन की। पेरी अर्बन वाटर 6 पंचायत, अम्बाड़ी, जीवनगढ़, मेवाला, गुलाकीवाला, जामन खाता, पृथ्वीपुर, बादामाल। लोग कह रहे थे ऐसे नहीं। आज स्काडा कंट्रोल्ड है, और जो टाइमलाइन, जो समय सीमा सरकार ने तय की थी उसको पूरा होने का, उससे 6 महीने पहले, 4 महीने पहले हमने उसे पूरा करके कमीशन कर। या तो यहाँ पर जहाँ लोग दौड़ते थे टंकर भेज दो जी, माताएं बहनी हमारी बेटियां लाइनों में डब्बे लेकर के खड़ी रहती थी बाल्टी लेकर। आज वहां पर लोग कहते थोड़ा प्रेशर घटा दो जी, इतना ज्यादा प्रेशर पानी में कि हमारे पाइप नहीं झेल पा। 12 मीटर का टर्मिनल प्रेशर, 12 मीटर मतलब 40 फुट का मतलब तीसरे मंजिल को छत पर ढक करने से सब बड़ा कुछ लोगों के पीछे क्या। मैं तो कह रहा था लोगों को कि वो आरोप लगाने वालों को यहाँ आना चाहिए था ना। मुन्ना सिंह चौहान का जन संवाद छोड़ो ना, ये जनता का था। आइए यहाँ इतने सारे लोगों के बारे में बोलिए, वहाँ पूछिए सवाल। वो औकात नहीं है, दलाली करने घूमेंगे, ढूंढेंगे इसमें कुछ सूंघते फिरेंगे। यहाँ सब बताया गया ना आते कि फलाना काम गलत हो रहा है, ये फलाना जगह मटेरियल खराब हो रहा है, ये पाइप घटिया लग रहा है, ये यहाँ पे सीमेंट खराब लग रहा है, आते बताते ना। वो हिम्मत नहीं जुटाएंगे लोगों के बीच, क्योंकि झूठ के पैर नहीं। लोग तो मैंने सवाल नहीं पूछा, आप लोग साइड बैठे तो मैंने लोगों से सवाल पूछा कि क्या इतने सारे लोगों में बैठे हुए कोई इस बात का यकीन करता है कि इसमें कोई घपला घोटाला हो रहा है? खुलेआम पूछा ना मैंने उनकी तरफ मुंह भी नहीं किया, केवल माइक से पूछा। सबका जवाब आया ना कि हमें इस योजना की पारदर्शिता पे पूरा यकीन है और ये परियोजना बिल्कुल नियमानुसार और मानकों के अनुसार बन। तो जिनके बस का कुछ नहीं है, जो कुछ जिंदगी में कर नहीं सकते, वो मुझे याद है, मैं आज राजनीतिक कारणों से नहीं, माफ कीजिएगा मुझे, राजनीतिक कारणों से मैं आदरणीय ब्रह्मदत्त जी का कई महीने में बड़ा समर्थक रहा। आज हमारे बीच में नहीं। मैं आदरणीय ब्रह्मदत्त जी का कई महीने में बड़ा समर्थक हूँ। बहुत स्पष्ट बोलते थे। मुझे याद है एक बार मैं उनके पास था, सुबह मिनिस्टर थे सेंटर में, नाम नहीं ले रहा मैं, एक नेताजी आए, कहने लगे जी वो ऐसा है, वो फलाना यूं नहीं सुन रहा मेरी, फलाना यूं नहीं कर रहा। तो ब्रह्मदत्त जी ने उसको दबा दिया, भाई रात भर यदि रोएगा तो सुबह मुर्दा देखेगा। यदि सोच ही नकारात्मक रखोगे तो सकारात्मक तुम्हें कहां दिखेगा? तुम्हारी सोच ही नहीं है कुछ करने की, हैसियत ही नहीं कुछ करने की, तो तुम्हें पॉजिटिव क्या दिखेगा? मैं कह रहा हूं इस बात को, कैमरे के सामने कह रहा हूं, लाइव कह रहा हूं, दलगत चीजों से ऊपर उठ करके कह रहा हूं कि काम करने की क्षमताएं होनी चाहिए, और काम करते करते जब हमसे कोई गलती होती है तो उसका कोर्स करेक्शन किया जाता। इसे ही लीडरशिप कहते हैं, इसे ही टेक्निकल ज्ञान कहते हैं, इसे ही क्षमता कहते हैं। तब जो अभी जो इसके लिए गलियां खोदी गई है, तो वहाँ पे जो अभी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, टाइलें बिछाई जा रही है, वो परमानेंट सर या अभी नहीं? देखिए ऐसा है, देखिए जहां तक तो वीटी रोड था, वीटू मना जिसको बोलते हैं कालीवन, उसको तो पहले पीसी डालते,
थोड़ा उसको सिस्टम सेटल होती है, फिर एंडुलेशन होकर आते हैं, फिर दोबारा से उसको BMSD या जिस स्टैंडर्ड की रोड उसको दोबारा बनाओ। जो टाइल रोड है, टाइल रोड तो उसका बाकायदा बेड वगैरह करके, कॉम्पेक्शन वगैरह करके वो फिर फाइनली उसको रिस्टोर कर दिया गया। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये परियोजना सड़कों बनाने वाली परियोजना नहीं है, ये वाटर सप्लाई है, सीवरेज नेटवर्क है। सड़कें केवल जो टूटेगी उसका रिस्टोरेशन होना है, पुनर्स्थापन। केवल नई सड़कें बनाने के लिए परियोजना नहीं है, जो टूटी है इनसे उसको रिस्टोर करना, उसको पुनर्स्थापित करना। और आप देखेंगे कि कई जगह आपने सीसी रोड जो इन्होंने बनाई, जहां पे इन्होंने वो किया, और उसके बाद जो सीसी रोड बनी, भाई साहब मैं लिख के दे रहा हूँ, सीसी रोड 20 साल नहीं कहीं जाने की, 20 साल नहीं जाने की, बहुत शानदार रोड, 20 साल तो मैं कह रहा हूँ, हो सकता है ज्यादा साल ना जाए। बहुत ही जबरदस्त रोड, बढ़िया रोड। और बाकायदा मैं कह रहा हूँ, कोई भी मटेरियल वहाँ ऐसा नहीं इस्तेमाल होता जो सड़क पे घोला और चेपना शुरू कर दिया। ये बाकायदा बेचिंग प्लांट यहाँ लगा हुआ है, वहां से जा रहा है। इसमें ग्रेडिंग होती है बाकायदा, किस ग्रेड का मटेरियल लगना है, किस कंपोजिशन का लगना है, तब जाकर वहां जाता है। तो बिल्कुल जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है उसके मुताबिक हो रहा। फिर भी स्वागत है, कोई आए बताएं भैया, लेकिन फिर मैं दोहरा करके कह रहा हूं, सड़कों बनाने वाली नहीं है ये परियोजना। सड़क तो जहां टूटी है उसको इन्होंने वापस बना के देना। कोई कहे साहब वो मेरी सारी सड़कें यही परियोजना बना दी, सड़कों बनाने वाली परियोजना नहीं है। ये बेसिकली वाटर सप्लाई एंड सीवरेज नेटवर्क है। और जैसा कि अभी कंसल्टेंट ने कहा, कुछ जगहों पर जो क्रिटिकल एरिया है वहां ड्रेनेज का अरेंजमेंट क्रिटिकल एरिया। थैंक यू।